हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं ऑडिटिंग का 4th चैप्टर, जिसका आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑडिट नोटबुक। सबसे पहले देखते हैं कि ऑडिट नोटबुक क्या होता है। ये एक इस टाइप की नोटबुक होती है जिसके अंदर ऑडिटर अपने सारे मेन पॉइंट्स को नोट करके रख लेता है। मेन पॉइंट्स कौन से, जैसे कि एक ऑडिटर किसी भी कंपनी के अंदर गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसमें उसे जो भी मेन पॉइंट्स लगे, जो भी कमियाँ लगी, जो भी फ़ायदे लगे, उसकी अच्छी चीज़ें लगी, जो भी अकाउंट्स के मेन बैलेंसेस लगे, वो उसने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी झगड़ा होता है या फिर कोई भी क्लाइंट ऑडिटर को ये बोलता है कि इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ध्यान से चेक नहीं किया, तो वहाँ पे ऑडिटर एक प्रूफ साबित कर सके। इसलिए ऑडिट नोटबुक जो है उसके अंदर ऑडिटर जो है मेन मेन नोट्स अपने बना के रख लेता है। कई बार जो ऑडिट नोटबुक के रूप में ना ऑडिटर क्या करते हैं कि नोटबुक लगाने की बजाय जो प्लेन पेपर्स होते हैं ना उनके ऊपर नोट कर लेता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ऑडिट नोट्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो एक नोटबुक लगाता है तो उसे ऑडिट नोटबुक बोलते हैं, जिसके अंदर ऑडिटर सारे मेन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करके रख लेता है, ताकि फ्यूचर में वो रिपोर्ट बनाने में उसका आसानी होए। जो साल के एंड में वो रिपोर्ट बना के देता है ना, उसको बनाने में आसानी होए और कोई भी मेन पॉइंट जो है वो छूट ना जाए, क्योंकि नोटबुक के अंदर उसने सारे रख रखे होते हैं मेन मेन लिख के, उसके बेस पे वो रिपोर्ट भी आसानी से बना सकता है। इसमें देखता है कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, यानी ऑडिट नोटबुक के अंदर ऑडिटर मेनली क्या क्या चीज़ें नोट करके रखता है, कंटेंट क्या क्या मेंटेन करके रखता है वो। लीगल डॉक्यूमेंट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो मेन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन छोटा छोटा कम कम लिख के रख लेता है, उनका संक्षेप में उनको लिख के रख लेता है। और रहेगा कि ऑडिट प्रोग्राम की एक कॉपी, एक जो ऑडिटर ने प्लान बनाया था कि उसने किस तरह से काम करना है, उसकी एक कॉपी बना के भी वो ऑडिट नोटबुक में रख लेता है। थर्ड पॉइंट रहेगा कि उसने ऑडिट के दौरान क्या काम किया, उस चीज़ को वो अपनी ऑडिट नोटबुक के अंदर लिख लेता है। बिजनेस के अंदर किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, कौन सी मशीन्स, किस टाइप के मेथड यूज़ किए जा रहे हैं काम को करने के लिए, बिजनेस का नेचर क्या है, वो चीज़ भी वो ऑडिट नोटबुक के अंदर रख लेता है। अगर उसे कोई ऐसा पॉइंट लगता है जिसे फ्यूचर में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जिसके ऊपर उसे डाउट है, वो चीज़ भी वो ऑडिट नोटबुक के अंदर लिख लेता है। कंपनी कौन से अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो लिखा जाता है ऑडिट नोटबुक के अंदर। कंपनी के जो मेन ऑफिसर्स हैं उनके नाम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो चीज़ लिखी जाती है। कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी कौन से अकाउंटिंग मेथड का यूज़ कर रही है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंपनी के कौन से बिल और वाउचर गुम हो गए, कौन से उसने हमें अवेलेबल करवाए हैं, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस किस पॉइंट पे फ्रॉड और एरर शो हो रहा है, मेन जो अकाउंट्स हैं उनके मेन बैलेंसेस या फिर इंपॉर्टेंट अमाउंट्स जो होते हैं वो अपनी ऑडिट नोटबुक के अंदर लिख लेता है एक ऑडिटर। कंपनी ने किन चीज़ों की गारंटी दी हुई है और किन पर्सन ने कंपनी को गारंटी दी हुई है, किसी थर्ड पर्सन के साथ कंपनी की जो डील होनी है वो चीज़ भी ऑडिटर जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिख लेता है। और ऑडिटर ने जो है ऑडिट करनी कब शुरू की, कब ख़त्म होएगी, वो चीज़ भी ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखी जाती है। इस तरह से कंपनी के जो भी मेन एस्पेक्ट है, कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, किस टाइप का कर रही है, किस मशीन्स का यूज़ कर रही है, कंपनी ने किससे पैसे लेने हैं, किसको गारंटी दे रखी है, कितने डेटर क्रेडिटर है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है वो चीज़, ये सब जो मेन पॉइंट्स है ना, कंपनी के मेन ऑफिसर कौन है, जो मेन पॉइंट्स है वो ऑडिट नोटबुक के अंदर एक ऑडिटर लिख लेता है, ताकि बाद में उसे रिपोर्ट बनाने में आसानी हो जाए। अब देखते हैं फ़ायदा क्या होता है, महत्व क्या होता है कि ऑडिट नोटबुक को क्यों मेंटेन किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या मिलता है ऑडिटर को। पहला पॉइंट रहेगा डिस्प्यूट के टाइम, यानी कि अगर झगड़ा हो जाता है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, वहाँ पे ऑडिटर खुद के मतलब कि पक्ष में सबूत पेश कर सकता है कि मैंने तो अपना काम ध्यान से किया था और अच्छे से किया, मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। सेकंड रहेगा कि ऑडिटर जो है सारे मेन पॉइंट्स एक जगह पे नोट कर लेता है, अगर कोई एम्प्लॉय बीच में चीटिंग करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। थर्ड पॉइंट रहेगा कि ऑडिट नोटबुक जो है वो ऑडिटर के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि उसका कितना काम हो चुका है, प्रोग्रेस का पता चल जाता है उसे कि कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक हो चुकी है और कितनी रहती है। अगर फोर्थ पॉइंट रहेगा कि अगर वही सेम ऑडिटर हमारी कंपनी में दोबारा विजिट करता है नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा आता है, तो पिछले जो कमियां हैं वो उसे ऑडिट नोटबुक में उसे नोट मिल जाते हैं, तो उसके बेस पे वो इजीली ऑडिटिंग कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों को उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले ही चेक कर चुका होता है। फिर बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो ऑडिट नोटबुक के अंदर पहले से ही मेंशन होते हैं, तो फ्यूचर में ऑडिट प्रोग्राम बनाना भी आसान हो जाता है ऑडिटर के लिए। और लास्ट पॉइंट रहेगा वही कि ऑडिटर के लिए रिपोर्ट बनाना भी इजी हो जाता है इसके बेस पे, क्योंकि साल के एंड में रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर ऑडिटर हर क्वार्टर में आया तो उसने जो अपनी ऑडिट नोटबुक है ना उसके अंदर सारे मेन पॉइंट्स तो नोट कर रखे हैं, उन चारों जो 4 क्वार्टर होते हैं ना एक साल में, उन चारों क्वार्टर की रिपोर्ट को देख के, ऑडिट नोटबुक के नोट्स को देख के
वो रिपोर्ट ईजिली बना सकता है। ये थे इसके फ़ायदे और महत्व की ऑडिट नोटबुक को क्यों मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट नोटबुक, यानी ऑडिट नोटबुक के नुकसान क्या क्या है। ऑडिट नोटबुक का मेन नुकसान यही है कि अगर किसी ऑडिटर ने ऑडिट नोटबुक मेंटेन नहीं की टाइम की कमी की वजह से और बाद में उसके ऊपर कोई केस हो जाता है, तो सबसे मेन जो अपनी बचाव में वो नहीं दे पाता वो रहेगा ऑडिट नोटबुक। जो जज है ना वो भी यही बोलेगा कि तूने ऑडिट नोटबुक मेंटेन क्यों नहीं किया, अगर तूने अच्छे से काम किया है तो वहाँ पे वो खुद को प्रूव नहीं कर पाएगा। एक रहता है कि अगर ऑडिटर ने नोटबुक मेंटेन की हुई है, अगर क्यों या तो ऑडिटर के एम्प्लॉयज़ के कमी का पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कहाँ पे ढंग से काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उनकी लापरवाही का पता चल जाएगा। और अगर किसी क्लाइंट ने केस कर दिया तो भी ऑडिटर फंसा, और अगर उसने मेंटेन नहीं की तो भी वो फंसा, अगर की तो भी वो फंसा। यानी ऑडिट नोटबुक का मेन जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ऑडिटर को बहुत इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि फ़ायदे इतने हैं, रिपोर्ट इजीली बन जाती है, प्रोग्रेस का पता चल जाता है। नुकसान मेनली है कि ऑडिटर को दिक्कत आती है इसमें। तो आई होप आप सभी को ऑडिट नोटबुक का जो टॉपिक है हमारा आज का समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।